गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में रोटेशनल स्पेक्ट्रा जिसके रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं उसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी ये वीडियो सारी 1 बाय 1 करके स्टडी कर सकते हो। टुडे वी डू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा कि व्हाट इज द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, कब मिलता है ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमारे पास, कौन सी वेवलेंथ के रीजन में मिलता है, कौन सी स्पेक्ट्रा के अंदर ये लाई करता है हमारे पास। दिस लाई इन बिटवीन दी इंफ्रारेड रीजन्स के बीच में ये क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हैं ये किससे डील करते हैं हमारे पास, विद दी आईआर के साथ। किसके साथ डील करते हैं, आईआर। आईआर यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंफ्रारेड रीजन है, ठीक है। किससे डील करते हैं ये हमारे पास, इंफ्रारेड रीजन से क्या करते हैं हमारे पास, डील करते हैं। इंफ्रारेड रीजन्स का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, दिस इज लॉन्गर वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, लॉन्ग रहेगी, और जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल। क्योंकि जो वेवलेंथ और जो फ्रिक्वेंसी है वो एक दूसरे का क्या है हमारे पास, इनवर्स है। तो इट मीन्स अगर वेवलेंथ की वैल्यू हाई आ रही है तो डेफिनेटली जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, लो रहेगी। अंडरस्टूड कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किससे डील करते हैं, आईआर रीजन से ये क्या करते हैं हमारे पास, डील करते हैं। आईआर रीजन मीन्स इंफ्रारेड रीजन्स, और इसका मीन क्या होता है, इंफ्रारेड में इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती हैं, वाहिल इनकी जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, स्मॉल होती है। इंफ्रारेड रीजन्स को हम 3 पार्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आईआर को हम 3 पोर्शंस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द नियर, एंड थर्ड इज द फार आईआर, ठीक है। नियर का मीन्स क्या है कि इसके लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी या फिर जो वेव नंबर की वैल्यू होगी, मैं वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वेव नंबर की जो वैल्यू आएगी इसके लिए वो कितनी होती है हमारे पास, 14,000 से लेके 4,000 पर सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है। अंडरस्टूड। इनके लिए जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वेव नंबर की फॉर्म्स में कितनी होती है, 14,000 से लेके 4,000 सेंटीमीटर होती है, पर सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास स्पेक्ट्रा आएंगे, इसमें वाइब्रेशनल के ओवरटोन भी आते हैं, ओवरटोन वाइब्रेशनल एंड फंडामेंटल वाइब्रेशनल, दोनों ही मिलते हैं। ओवरटोन भी मिलते हैं और हमारे पास फंडामेंटल भी मिलते हैं। समझ आ गई बात। तो नियर के अंदर हमारे पास क्या है, इसके लिए जो वेव नंबर की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 14,000 से लेके 4,000 पर सेंटीमीटर होती है। और इसमें 2 टाइप के क्या मिलते हैं, बैंड मिलते हैं। फर्स्ट इज द ओवरटोन बैंड एंड सेकंड इन द फंडामेंटल बैंड। ओवरटोन बैंड एंड फंडामेंटल बैंड, ओके। सेकंड है हमारे पास क्या, मिड आईआर, कि मिड आईआर के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी होती है, 4,000 से लेके 400 पर सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होती है हमारे पास, 4,000 से लेके 400 पर सेंटीमीटर होती है हमारे पास। मिड आईआर में कितनी वैल्यू मिलती है, 4,000 से लेके 400 पर सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो बैंड मिलेंगे वो ओनली कौन से होंगे हमारे पास, फंडामेंटल होंगे। कौन से बैंड होंगे, फंडामेंटल। और जो फंडामेंटल होते हैं वो किससे डील करते हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों से क्या करते हैं, डील करते हैं। लेंगे फंडामेंटल, और फंडामेंटल में दोनों ही मिलते हैं, वाइब्रेशनल भी प्लस में रोटेशनल भी। हमने पहले भी बात की थी कि जब हमारे पास वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है तो हमारे पास क्या होती हैं, उसमें रोटेशनल की भी एनर्जी लाई करती है, तो हमारे पास वाइब्रेशनल के साथ साथ उसमें क्या मिलेंगे, रोटेशनल बैंड्स भी मिलते हैं। समझ आई बात। तो वाइब्रेशन, जब भी हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा करेंगे तो उसके साथ हमें रोटेशन स्पेक्ट्रा स्टडी ही करना पड़ेगा हमारे पास। अंडरस्टूड। मैंने आपको पीछे बताया था ये रोटेशन स्पेक्ट्रा जब हमने किया था। जो भी वीडियो हैं वो मैंने सारी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दी हैं,
उसका जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके कोई भी वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी उस वीडियो को आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, हमने ये पीछे सारा कुछ कर लिया है। तो आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा हो, आप में से कोई भी वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से क्लिक करके मेरी प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, एंड नेवर फॉरगेट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशन फंडामेंटल में दोनों ही मिलेंगे, वाइब्रेशनल भी एंड रोटेशनल भी मिलेंगे। देन है हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, फार आई आर है कि व्हाट इज द फार आई आर रीजन। फार आई आर क्या होते हैं, ये 400 से लेके 100 पर सेंटीमीटर के बीच में क्या करते हैं, लाई करते हैं। 400 से लेके 100 पर सेंटीमीटर तक इसकी वेव नंबर की वैल्यूज आती है। और ये हमारे पास किससे रिलेटेड होते हैं, ये टुवार्ड्स होते हैं रोटेशनल की वैल्यूज में ज़्यादा रहती है। किसकी, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है या फिर जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आएगी या वेव नंबर की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, और वो किस फंडामेंटल में हमारे पास क्या है, दोनों थे, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी। जो मिड है उसमें तो दोनों ही मिल रहे हैं, जो कि गुड रीजन है हमारे पास। ठीक है, बट लो के अंदर हमारे पास क्या मिल रहे हैं, सिर्फ रोटेशन मिल रहे हैं। और जो बिल्कुल नियर था उसमें हमारे पास फंडामेंटल के अलावा उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी क्या मिलते हैं, हमारे पास बैंड मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओवरटोन बैंड कहते हैं। तो जो सबसे जो गुड रीजन है हमारे पास वो कौन सा होता है वाइब्रेशनल के लिए, मिड आई आर होता है। इनके लिए जो गुड रीजन है वो हमारे पास कौन सा है, मिड आई आर क्या होता है, हमारे पास गुड रीजन होता है। अंडरस्टूड। देन है हमारे पास क्या कि ये जो हमारे पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है ये जनरली हम किस लिए यूज करते हैं, किसी भी न्यू कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, न्यू कंपाउंड की हम क्या करते हैं, फॉर न्यू कंपाउंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। किसी भी न्यू कंपाउंड की क्या हेल्प करते हैं, ये स्ट्रक्चर को क्या करने में हेल्प करते हैं, डिटरमाइन करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे पास। ओके, इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फर्स्ट इज द, इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, एप्लीकेशंस में ये क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती हैं, स्ट्रक्चर। सेकंड हमारे पास क्या है, ये किस में हेल्प करती हैं, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में ये क्या करती हैं, हेल्प करते हैं हमारे पास। ओके, समझ आ गई बात। तो ये फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनल में जैसे हाइड्रोक्सी के लिए जो हमारे पास रीजन मिलता है वो कितना मिलता है, 3600 से लेके 3200 पर सेंटीमीटर के बीच में मिलता है। और जबकि कीटोन के लिए, ये था अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटोन के लिए जो हमारे पास आई मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप के लिए वो आती है 1710 पर सेंटीमीटर, 1710 पर सेंटीमीटर के बीच में मिलती है। ओके, समझ आ गई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है, किस किस में हेल्प करती हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं और फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने में क्या करती हैं, हेल्प करते हैं। ये था सारा हमारे पास इंट्रोडक्शन या कह सकते हो डेफिनेशन कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होते क्या हैं। देन है हमारे पास इसका क्या प्रिंसिपल, कि क्या प्रिंसिपल होता है हमारे पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा का। प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता है जो ट्रांजिशन मिलेगी वो हमारे पास कहाँ से कहाँ के लिए मिलेगी, लोअर ट्रांजिशन से लेके हमारे पास क्या मिलेगी, हायर वाइब्रेशन लेवल तक मिलेगी। ठीक है, हमें पता होगा कि कोई भी मैंने क्या डाला होगा इसमें, हमारे पास कोई मैंने क्या ले लिया होगा, मॉलिक्यूल लिया होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, उसकी ग्राउंड स्टेट है, उसके ऊपर मैंने वेवलेंथ क्या करवाई है, इंसिडेंट करवाई है, उसने अब्जॉर्ब किया है, ये लोअर वाइब्रेशन लेवल है। अब्जॉर्ब करके वो कहाँ जंप कर गई, हाइयर वाइब्रेशन लेवल में क्या कर जाते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं। ठीक है, विद दी अब्जॉर्प्शंस, और फिर साथ के साथ रिटर्न बैक करते हैं और हमारे पास क्या मिल जाते हैं, अमीशन। तो हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रांजिशंस मिल जाती है और हमारे पास क्या मिल जाएंगे, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस से हम क्या डिटरमाइन कर लेंगे, स्पेक्ट्रा को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। कौन सा स्पेक्ट्रा बनेगा इसमें, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा बनेगा हमारे पास। ओके,
तो प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे, इट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर लेवल टू, फ्रॉम द लोअर वाइब्रेशन लेवल टू हायर वाइब्रेशन लेवल। ठीक है, इसके बीच में जो ट्रांजिशंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को देगी। ये मैंने आपको सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम प्रिंसिपल डील कर रहे थे कि प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम दी लोअर वाइब्रेशन लेवल टू हायर वाइब्रेशन लेवल में जो ट्रांजिशन होगी वही हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होगा। वही नो कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है उसमें हमारे पास क्या मिलते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास पता है कि जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो जो वाइब्रेशनल के साथ में हमारे पास क्या मिलते हैं, रोटेशनल भी मिलते हैं। तो इसलिए इनको हम कौन सा स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं। कौन सा स्पेक्ट्रा कहोगे इसको आप, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात सभी को कि इसमें हमारे पास क्या है, कौन से रोटेशनल एनर्जी भी क्या करती है, इसमें हमारे पास लाई करती है। इसलिए हम इनको कौन सा स्पेक्ट्रा कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल स्टडी कर रहे थे। प्रिंसिपल में हमने बात की थी कि जब वाइब्रेशनल होता है हमारे पास ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो ये इसकी क्या है, फर्स्ट वाइब्रेशन से लेके सेकंड के बीच में ट्रांजिशन जब होगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या मिलेंगी, रोटेशनल लेवल्स भी मिलेंगे। तो वाइब्रेशन के साथ क्या मिलते हैं, रोटेशनल भी मिलते हैं। इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं। क्या कहोगे इसको आप, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कह सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इनको क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी कह देते हैं। हमें पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर बैंड बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कोई एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर जो बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या नहीं करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशंस के साथ क्या नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा, कुछ ही एटम्स के कुछ ही बॉन्ड क्या करते हैं, हमारे पास जो इंट्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है कि जो सारे एटम्स के अंदर जो भी बॉन्ड्स हैं, तो कंडीशन क्या है हमारे पास, ये मैं प्रिंसिपल में ही बता रही हूँ आपको कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये है कि जो भी आपने मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, अपनी खुद की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी, ठीक है, मॉलिक्यूल की जो अपनी खुद की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो मैच करनी चाहिए किसके साथ, जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है उसके साथ। ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल में ही है कि क्या क्या कंडीशन पूरी होने पे हमें स्पेक्ट्रा शो होता है कि जो मॉलिक्यूल आपने लिया है उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए किसके साथ, जो भी आपने इंसिडेंट रेडिएशंस ली है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ ये क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो मीन्स हम कैसे लिखेंगे, ए मोलिक्यूल अब्जॉर्ब आईआर रेडिएशंस ओनली व्हेन, ए मोलिक्यूल अब्जॉर्ब आईआर रेडिएशंस ओनली व्हेन the natural frequency of the molecule is exactly same like the frequency of incident radiations। मीन्स क्या है कि मोलिक्यूल की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो मैच होनी चाहिए किसके साथ, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के साथ। अगर तो वो मैच होगी तब तो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज हमें स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, उन दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो जो HCl है उसकी जो खुद की फ्रिक्वेंसी है HCl की वो कितनी होती है, 8.7 इंटू 10⁻⁻13। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो HCl है उसकी जो खुद की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है, 8.7 इंटू 10⁻13। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशंस का क्या करवाया, स्ट्राइक करवाया। इसकी जो खुद की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 8.7 इंटू 10⁻13 है। हमारे पास जो इंसिडेंट रेडिएशंस मैंने ली है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी हमारे पास कितनी है,
ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, जो हमने ये इंसिडेंट करवाई थी रेडिएशंस, उसके अंदर जिस भी वेव्स की फ्रिक्वेंसी, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरे पास सोर्स था, सोर्स में से बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये सोर्स है कोई, इस सोर्स में से डिफरेंट वेव्स आ रही हैं, वही वेव्स क्या करेगी हमारे पास ट्रांजिशन शो करेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 8.7 के अप्रोक्सीमेट होगी, वही इसके साथ इंटरेक्ट होगी और इंटरेक्ट करके इसकी अब्जॉर्प्शन देन एमिशन, और तब जाके हमारे पास क्या होगा, स्पेक्ट्रा होगा। मतलब क्या है, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी है 8.7 है, तो जो आपने इंसिडेंट करवाई है उसमें से सिर्फ वही रेडिएशंस क्या होगी इसके साथ इंटरेक्ट होगी, जिसकी खुद की भी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 8.7 10⁻13 के अप्रोक्सीमेट होगी, वही दोनों आपस में मैच करेंगे और हमारे पास क्या कर देंगे, स्पेक्ट्रा को शो कर देंगे। समझ आ गई बात। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो मॉलिक्यूल आपने लिया है जिसके आपने स्पेक्ट्रा बनाना है, और जो आपने इंसिडेंट करवाई है रेडिएशंस, दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, सेकंड जो इसकी कंडीशंस है वो हमारे पास क्या है, कि डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, कि जो मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा हो जो शो करे क्या, विच शो जिनका अपना ही क्या हो, परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। मतलब क्या है, नेचुरली उनके पास अपना एक क्या हो, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो, वो ही मॉलिक्यूल रोटेशन को शो करते थे। बट इसमें क्या होंगे, जो डाइपोल मोमेंट में माइनर सा भी चेंज शो कर दे, वो ही क्या करेंगे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। अंडरस्टूड, समझ आएगी बात, कि जो मॉलिक्यूल क्या करें, जो डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज को शो करते हैं, वो ही क्या करते हैं, हमारे पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O2 N2, ये फिर से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, मीन्स कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों की नेगेटिविटी सेम सेम रहेगी, तो हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह जो हमने पीछे किया था C डबल बॉन्ड O CO2 स्ट्रक्चर थी, या फिर हमारे पास मीथेन की स्ट्रक्चर हमने ली थी रोटेशनल में, उनमें डाइपोल मोमेंट, उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था, तो वो रोटेशनल को क्या नहीं करते थे, शो नहीं करते थे। बट ये वाइब्रेशनल को क्या करेंगे, शो करेंगे। R मैं यहाँ रोटेशनल के लिए लिखूंगी हर जगह, आप कंफ्यूज मत होना, और V मैं यहाँ पे वाइब्रेशनल्स के लिए लिखूंगी, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना एक बार। तो रोटेशनल के लिए इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था, बट वाइब्रेशनल के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ये स्पेक्ट्रा शो करेंगे वाइब्रेशन वाला। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, देखो परमानेंट तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, बट अगर मैं इसमें कुछ रेजोनेंस वगैरह शो कर दूंगी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो हमारे पास कार्बन के ऊपर कंप्लीट यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कंप्लीट, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। या फिर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शिफ्टिंग कर दूंगी, तो इसमें हम कुछ अमाउंट में क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी का डिफरेंस तो इसमें रहेगा ही हमारे पास, तो इसलिए इसमें हम कुछ नहीं मिलता है, कुछ आप कंडीशंस अप्लाई कर दोगे, फिर इनमें डाइपोल मोमेंट वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए ये वाइब्रेशनल एक्टिव होते हैं, बट रोटेशनल क्या होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये HCl है, HF है, इनमें क्या मिलता है, डाइपोल मोमेंट चेंज मिलता है, तो ये क्या होंगे, वाइब्रेशनल एक्टिव होंगे। तो ये वाइब्रेशनल क्या होंगे, एक्टिव। ये R भी क्या थे, रोटेशनल भी क्या थे, ये एक्टिव है हमारे पास। समझ आ गई बात। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल में बताया है कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को ब्रीफ में मैं समरी बता रही हूँ प्रिंसिपल की, कि जो ट्रांजिशन होगी वो लोअर से लेके हायर वाइब्रेशन लेवल में होगी। वाइब्रेशन के साथ यहाँ रोटेशनल भी मिलता है, तो वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं इसको हम। इसमें मेनली हम कंडीशंस होती हैं इसके प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए, क्या, पहली तो जो इंसिडेंट ली है आपने फ्रिक्वेंसी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इंसिडेंट रे की जो फ्रिक्वेंसी है, वो मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी के साथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड क्या हो, इनके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो, शो हो, चेंज इन क्या मिले, डाइपोल मोमेंट में क्या मिले, चेंज मिले हमारे पास। तो ये दोनों कंडीशंस होंगी, तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को क्या करेंगे, हमारे पास शो कर देंगे। समझ आ गई ये बात सभी को इतनी। तो ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि थ्योरी क्या होती है हमारे पास। ये अभी हमने क्या किया है, प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन की है जनरली कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते क्या हैं, जिसमें हमने 3 रीजन स्टडी किए, नियर, फार एंड मिड। सबसे जो गुड स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा वो मिड रीजन में मिलेगा। देन हमने इसका क्या स्टडी किया है, प्रिंसिपल स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो के